पार्वती कुमारी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बोलवा से। मैं सामाजिक विज्ञान शिक्षिका हूँ। आज हम भूगोल विषय का कक्षा 9 के पाठ 1 में भारत आकार और स्थिति देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति। ये एक मैप दिखाया गया है जो ग्लोब का है। इसमें हम देखते हैं भारत कहाँ स्थित है। हम देखने से ही हमको पता चलता है कि भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ से पूर्व में है, जिस वजह से हम कहते हैं कि भारत का पूर्णतः भाग हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतरीय में क्या है। हम देखते हैं ये भारत के मैप में, जिसमें है भारत का जो अक्षांशीय रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब इसकी लंबाई है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, जो आपका यहाँ तमिलनाडु से कश्मीर तक है। और यहाँ पे गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसमें हम देखते हैं भारत का जो पूर्णतः क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखते हैं इसमें जो भारत का जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग हम जैसे जानते हैं यहाँ से नीचे का भाग जो है वो हमारा तटीय भाग है और यहाँ से ऊपर का भाग स्थलीय सीमा रेखा। तो स्थलीय सीमा रेखा हमारा भारत का जो है उसका क्षेत्रफल है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। और आपका जो तटीय क्षेत्रफल है, तटीय क्षेत्रफल में हम लक्षद्वीप का किनारा को भी लेंगे, लक्षद्वीप के तटीय भाग को भी और अंडमान के तटीय भाग को भी लेंगे, जिसका पूरा समुद्री तटीय रेखा का जो भी मेरा जो लंबाई है, जो उसका सीमा रेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये अब हमारी बात हो गई क्षेत्रफल के बारे में। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे इस मैप में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। यहाँ पे हम एक देखते हैं कर्क रेखा, जो हमने इसमें भी देखा था कि ये जो रेखा है ये कर्क रेखा जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। हम देखते हैं भारत को उत्तर में 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 23 डिग्री 30 मिनट में स्थित है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये रेखा गुजरती है। हम कहेंगे लगभग ये पूरी तरह से आधे भागों को हमारे भारत को बांटती है। कर्क रेखा में हमने देखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हम जो क्षेत्रफल हमने पहले देखा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर। ये हमारे भारत के आकार के बारे में हम जान रहे हैं, जो भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग में है। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत हमारा विश्व का 7वां स्थान पर है, जिसमें सबसे पहला स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरा स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें स्थान पे ब्राज़ील, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे है हमारा देश भारत। हमारे देश की भारत की जो स्थिति है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी काफ़ी बड़ी है। और अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश हमारा भारत और विश्व में किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संपर्क में बना हुआ है। तो हम जैसा जानते हैं भारत हमारा बहुत प्राचीनतम देश है, संस्कृतियों से भरा हुआ है। अब भारत का जो संपर्क था दूसरे देशों से, पहले वो उत्तर के जो दर्रों से होकर के प्राचीन जितने भी हमारे पुराने लोग थे वहाँ से आते थे। यहाँ पे आने के बाद फिर संपर्क में बनते थे, एक दूसरे से व्यापारिक तौर पे संपर्क होता था। भारत का जो संपर्क था पहले वो था स्थलीय मार्गों से, क्योंकि पहले समुद्री मार्गों के बारे में जानकारी नहीं थी। बाद में हमने देखा कि समुद्र के द्वारा, जैसे हम देखते हैं भारत का आधा से अधिक भाग हमारा पूरा दक्षिण में है, तो दक्षिण में जो भी भारत का आधा से नीचे तो जो भी तटीय रेखा है ये हमारा पूरी तरह से समुद्र के किनारे में पड़ता है। तो हमारा समुद्री मार्ग जब मिला तो हम भारत में ही अपने इस ओर से इधर जो भी हम लोग का बंदरगाह है वहाँ से हम दूसरे देश में संपर्क किए समुद्री मार्ग के द्वारा। अब हम भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा ही हमारा व्यापार होता है और बहुत सा चीज़ आदान प्रदान, जिसमें से भारत का जो संस्कृतियाँ हैं वो भी हमारे विदेशों में गई, विदेश से भी हमारे यहाँ आई, तो हमारे यहाँ आदान प्रदान समुद्री मार्ग से होता गया। अब हम देखते हैं भारत में
भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में हम देखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं पाकिस्तान को। भारत के बाद हम जानते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और उत्तर में हम देखते हैं चीन है, नेपाल और भूटान। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार। और हमारा दक्षिणी छोर में जो है, दक्षिणी छोर में हमारा छोटा सा एक द्वीप है जो वो है श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश है। हमारे देश में जैसे हमने पड़ोसी देशों को देखा, अब हमारे देश के अंदर में हमारे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारे देश में अभी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, तो हमारा काम क्या है, जो छात्रों का काम है वो है 28 राज्यों का नाम अपने से वो देखेंगे मैप में या बुक में भी देख करके जान सकते हैं। तो वो उन नामों को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको वो लोग उनके जितने भी कैपिटल है, जो राज्य की जो राजधानी है, उनको खोजेंगे। और एक चीज़ है, अब हम इसी को जो हम लोग जितने भी पढ़ाई किए पूरा यहाँ से देख करके यहाँ तक जितने हम लोग मैप के द्वारा पढ़ेंगे, अब हम एक नोट्स के द्वारा हम उसको एक सार में हम लोग उसको पढ़ते हैं। जो सबसे पहला हम देखे थे, भारत का पूर्णतः भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरे में है उत्तरी अक्षांश के जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत में हम देखिए अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, 63 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग में स्थित है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वें स्थान पर है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां हमारा भारत है। भारत का स्थल सीमा रेखा जो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा जो मैंने बताया था कि लक्षद्वीप और अंडमान की तटीय रेखा को मिला करके वो है 7,516.6 किलोमीटर। और जैसे लास्ट में हमने देखा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हमने यहाँ पे देख लिया कि किस किस ओर स्थित है। अब यहाँ पे हम बस उसका पड़ोसी देश का नाम देखेंगे, जिसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो जो भी हमने यहाँ पढ़ाई किया, जो हमने लिखा हुआ देखा, एक हम अपने साथ में बैठ करके कॉपी पेन ले करके इसको सारी को लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो हमारे बुक में जो प्रश्नोत्तरी है वो हम आसानी से कर सकते हैं, हमें याद भी आ जाएगा। और हम मैप के द्वारा यदि पढ़ते हैं तो हमें भूलने की संभावना कम होती है। हमारी बुक में मैप दिया हुआ है, देख करके अपने से पढ़ाई करना है। और ये जो हमारा पहला पाठ था भारत आकार और स्थिति, इस तरह से हम इसको समाप्त करते हैं और हम आगे पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट में हम दूसरे पाठ के